हेलो गाइस, मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने जो गेस्ट ओएस है आप उसके अपने होस्ट ओएस से उसे पिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मेरा नाम सुजल है। मैं 3 साल से साइबर सिक्योरिटी का एक स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैं इसी साल से मैंने साइबर सिक्योरिटी काफ़ी सीरियस लेना चालू करी और इन 3 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है जो अब मैं यूट्यूब चैनल पर दिखाने के लिए तैयार हो चुका। मुझे अब इतना पता चल चुका है कि मुझे कुछ चीज़ आती है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि मुझे हम पिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी वर्चुअल ओएस ले लेना है। जैसे कि मैंने काइनेटिक्स ले रहा हूँ, मैं VMware यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी वर्चुअल मशीन यूज़ कर सकते हैं। अगर रेडिट यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा अलग होगा, विंडोज़ यूज़ करो थोड़ा अलग होगा। बस आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो IP उसे चेंज कैसे करना है, और 2-3 सेटिंग्स से आपको बता दूंगा अब क्या करना है। सबसे पहले तो आप ना टर्मिनल खोल लूँगा मैं अपना। सबसे पहले आपको कुछ चेक करना है कि जो आपको जो गेस्ट ओएस है उसको IP क्या मिला है। तो उसके लिए हम कमांड आता है IF config। देख सकते हैं मेरे को IP मिला है 192.168.1.6 और मुझे सबनेट मास्क मिला है ये वाला, और मुझे ब्रॉडकास्ट एड्रेस ही मिला है। अगर आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बस आपको ये ध्यान रखना है ये जो है आपका जो ये वाला एरिया है ना, ये आपका जो विंडोज़ वाला है, ये आपका जो होस्ट ओएस है सेम होना चाहिए दोनों के अंदर, और दोनों का जो सबनेट मास्क है वो दोनों सेम होना चाहिए। आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है। आप इधर देख सकते हो कि मेरा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन अभी सेम है। एक तरह से कह सकते हो दोनों मेरे के अंदर। मैं आपको बता दूँ कैसे। प्रॉम्प्ट अब देखो, आपको यहाँ पर जब IP कॉन्फ़िग लिखो तो आपको दो चॉइस है। अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो आप पे इस सेक्शन के अंदर आपको पता चलेगा आपका IP क्या है, सबनेट क्या है, आपका गेटवे क्या है। इस तो मेरे इस वाले सेक्शन में चूंकि मैं वाईफाई यूज़ कर, अगर आप इथरनेट यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा छानना पड़ेगा इथरनेट का लिखा कैसे। यहाँ पर ऑप्शन है इथरनेट अडेप्टर इथरनेट, इसके अंदर आपको जो कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएगी। तो अभी तो मैं वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जो मेरा IP एड्रेस है वो 192.168.1.4 है। यहाँ पर 6 था लास्ट में, यहाँ पर 4 है। हमें बस ये ध्यान, इसकी कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि हमारा 192.168.1 ये दोनों यहाँ पर सेम होने चाहिए। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपका सबनेट मास्क ये वाला है 255.255.255, और यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। जो आपका गेटवे प्रोटोकॉल ग्रेट डिफ़ॉल्ट गेटवे उसको आप अभी कोई इतना लेना देना है तो उसको हम रहने दे सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको विंडोज़ में आना है आपको, और आपको फायरवॉल ऑफ करनी है। अब यहाँ पर आए और आपको इसे टर्न ऑफ करना है, और आपको टर्न ऑफ, हम टर्न ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो विंडोज़ का जो डिफेंडर है वो हमारे PC को कोई भी हाल में पिंग होने देता ही नहीं है। हम इसके लिए हम उसकी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं, पर वो थोड़ा टेक्निकल है आप लोगों के लिए अभी। तो मैं इस स्टेप में, जब बस आपको भी डिफेंडर ऑफ करना है। ऑफ करने वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अभी याद रखना है कि आपको ओके करना है। आपको इस कोने में दिख रहा हो यहाँ पर ओके का बटन है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत बार गलतियाँ कर चुका हूँ कि मैं टर्न ऑफ तो करता था यहाँ से, पर मैं हमेशा इसे क्रॉस करता ओके कभी प्रेस करते हैं, तो इससे मेरा जो विंडोज डिफरेंस था हमेशा ऑलवेज ऑन रहता था, और मुझे पिंग में काफ़ी दिक्कत आती थी। आपको ओके करना है, और ये ऑफ हो चुका है। अब आपको अपने वर्चुअल होस्ट पे आना है, और आपको यहाँ पर जैसे आगे आपको राइट क्लिक करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग में आपको नेटवर्क अडेप्टर में आना है। और मैं इन फ्यूचर इन सब पे वीडियो बता दूंगा कि आपको ब्रिज क्या होता है, नेट क्या होता है, होस्ट ऑनलाइन और कस्टम क्या होता है। पर अभी के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है जो आपका नेटवर्क ब्रिज है आपको इसे ब्रिज पे रखना है, और एप्लीकेट की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, बस आपको ब्रिज करना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको पिंग करना है। जैसे कि हमारा जो विंडोज़ का IP है वो ये है, तो हम इसको पिंग करने वाले हैं। पिंग, देख सकते हो मेरा पिंग हो चुका है। अगर आपको कुछ सेम टू सेम रिस्पॉन्स आ रहा है तो मतलब जो आपका वर्चुअल होस्ट है वो आपके विंडोज से पिंग हो रहा है। अब बहुत बार हो सकता है कि आपको जो वर्चुअल होस्ट है वो विंडोज से तो पिंग हो रहा है, पर आपको जो विंडोज से आपका जो वर्चुअल मिक्स मशीन है वो पिंग नहीं हो रही है। मैं इसकी सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा आगे। पर अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा
होस्ट है वो हमारे वर्चुअल मशीन से पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पिंग 190.168.1.6 देख सकते हो कि मैं दोनों पिंग हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रबल शूटिंग बता सकता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको किस किस में। फर्स्ट तो आपको मैंने बता दिया, आपको विंडोज़ डिफेंडर ऑफ रखना ही रखना है आपके वर्चुअल के अंदर। अगर मान लो कि अगर रेडिट यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका ध्यान रखना है कि जो आपका फायरवॉल है वो ऑफ होनी चाहिए। और जो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम अगर उसके अंदर कोई फायरवॉल ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है तो उसे ऑफ कर देना। जैसे काइंड में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एडिटर पे आना है, वर्चुअल एडिटर। आपको एडवांस चेंज सेटिंग्स, यस। आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपको ब्रिज वाली सेटिंग है ऑटो ब्रिजिंग में होनी चाहिए। ऑटो ब्रिजिंग में आने के बाद आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। आपको ऑटोमेटिक सेटिंग्स के अंदर आपके पास जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं आपको यहाँ पर सबको राइट टिक कर देना है और फिर आपको ओके करना है। इससे क्या होगा, जब भी ये ऑटोमेटिकली ब्रिज कर देगा। अगर मान लो अगर आपने दूसरी को सेटिंग्स कर रखी है, आपको नहीं पता, सॉरी, मान लो अगर आपने कोई दूसरी सेटिंग चेंज कर रखी है, आपको इतना पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, बस रिस्टोर डिफॉल्ट करना। इससे इससे क्या होगा, रिस्टोर डिफॉल्ट से रिस्टोर डिफॉल्ट से क्या होगा, जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन इस वाले एरिया के अंदर कर रखी हो, इस पूरे के अंदर, वो सब डिलीट हो जाएगी। और जो आपका VMware है वापस इस डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है उसको इंस्टॉल करेगा। इससे क्या होगा, जब पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सब डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल नई की नई जो डिफ़ॉल्ट जो आती है जब VMware न्यू का न्यू इंस्टॉल करते हैं वो आ जाएगी। उसके बाद आपको ओके करना है और उसके बाद फिर आपको जो मैंने स्टेप्स बताए उसे आपको फॉलो करना है। और अगर मान लो कि अगर आपके पास IP अगर सेम नहीं आ रहा, मान लो आपका जो IP आ रहा है 192.168 की रेंज में नहीं आ रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, पर मैं आपको वो अलग वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं कमेंट कर दीजिए। मैं बिल्कुल पूछना चाहूँगा आपको क्या पिंग करने में दिक्कत है। अगर हो सका तो मैं आपको बता दूंगा उसे पिंग कैसे करना है अगर आप कोई भी दिक्कत आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।